Hello बच्चों, let's read the question. The question says zinc, cadmium and mercury are quite soft and have low melting points. Explain. ठीक है. So बच्चा वो कह रहा है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है. ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि मेटल हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर जिंक, कैडमियम, मर्करी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, अब इस मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं. क्लियर? अ metallic bond a metallic bond is formed a metallic bond is formed when one or more unpaired unpaired मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, पेयरिंग ना हो रखी हो, फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट with increase in the number of unpaired electrons, the strength of the metallic bond increases. Due to this the hardness and melting point increases. ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या है? मेटालिक बॉन्ड मतलब इस फॉर्म व्हेन जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो, उसकी वजह से क्या होता है, जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. इसी मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा वो एलिमेंट या कंपाउंड हार्ड होगा. ठीक है, और जितना मेटालिक बॉन्ड कम होगा उतना ही उस वो एलिमेंट हार्ड और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मेटेलिक बॉन्ड बढ़ा, हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा. मेटेलिक बॉन्ड घटा तो हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा. ठीक है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. क्लियर? तो बच्चा देखो, पहली बात तो जिंक सिंबल होता है Zn, एटॉमिक नंबर होता है 30. क्लियर? कैडमियम सिंबल होता है Cd. ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है 48. फिर आता है मरकरी Hg और एटॉमिक नंबर होता है 80. ठीक है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसकी होती है आर्गन 3d10 4s2, क्योंकि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. इसकी क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. 4d10 5s2. ठीक है, और इसकी आ गई हमकी जिनॉन. जिनॉन में कितना होगा? 54. एटॉमिक नंबर होता है इसमें कंप्लीट हो गए 5d_s2. ठीक है, तो बच्चा ये इसके सिंबल और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये सारे फुल्ली फिल्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या नहीं हो पाएगी? मेटालिक बॉन्डिंग लो हो जाएगी. मेटालिक बॉन्डिंग लो होगी तो वो सब्सटेंस क्या होगा? सॉफ्ट होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा. क्लियर? तो हम इसकी क्लैरिफिकेशन लिख लेते हैं क्लियरली. Due to the absence of unpaired
electrons, the formation of the strong metallic bond is not possible due to this. The elements zinc, cadmium and mercury are soft and have low melting point. ओके, जिंक, कैडमियम और एच का इस वजह से सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बच्चा जिंक, कैडमियम एंड मर्करी एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग उनकी हाई होती है। पर इन तीन एलिमेंट्स की क्या है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डी एंड एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। इस वजह से ये ना तो सॉफ्ट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है, बिकॉज ऑफ इसका मेटालिक बॉन्ड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा। ठीक है, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।